February Revolution in Petrograd. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. 1917 में जब विंटर में जो कैपिटल की कंडीशंस थी वो बहुत ही ज्यादा कठोर थी। पेट्रोग्राड जो कैपिटल थी उसकी कंडीशंस बहुत ज्यादा कठोर हार्श थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। जो शहर का नक्शा है वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे लोगों से जो है उसमें अलग अलग लोग हो रहे हैं, डिविजन्स बने हुए हैं। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। जो वर्कर के क्वार्टर्स थे या जो फैक्ट्रीज थी वो जो है राइट साइड में थी रिवर नेवा के। On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace and the official buildings, including the palace where Duma met. Left side पे नदी के कौन था? Fashionable areas थे, Winter Palace था, बड़ी बड़ी official buildings थी और उसमें वो भी पैलेस था जहाँ पे ड्यूमा मीट करती थी। In February 1917, food shortages were deeply felt in the worker quarters. अब 1917 में जो फरवरी में जो खाने की जो कमी हो रही थी उसको बहुत ज्यादा वर्कर क्वार्टर्स में फील किया जा रहा था। The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. बहुत ज्यादा तेज जैसे कि ठंडक पड़ रही थी और सर्दियों का मौसम था, इस वजह से कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा था। जो लेयर जमती है फ्रॉस्ट की वो बहुत ज्यादा हो रही थी और काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. अब जो पार्लियामेंटेरियंस ये चाह रहे थे कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको भी बचा के रखा जाए, वो पूरी तरह से सार के डिजायर से विरोध कर रहे थे, जो कि चाह रहे थे कि ड्यूमा को खत्म कर दिया जाए। On 22nd February, a lockout took place at the factory on the right bank. अब 22 फरवरी को क्या हुआ कि जो फैक्ट्री थी राइट बैंक में उस पर ताला पड़ गया। The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. और इसी वजह से सिंपैथी के लिए जो वर्कर्स थे उन्होंने लगभग 50 फैक्ट्रियों की हड़ताल कर दी। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन ने भी स्ट्राइक करी थी। दिस केम टू बी कॉल्ड एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इसको जो है फिर बाद में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का नाम दिया गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। अब ये जो प्रदर्शन करने वाले वर्कर्स थे ये फैक्ट्री को छोड़ के या क्वार्टर्स को, फैक्ट्री के क्वार्टर्स को छोड़ के कैपिटल के बिल्कुल सेंटर में आ गए जहां पर नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट था। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। उस समय उस स्टेज पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी मूवमेंट को नहीं चला रही थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। अब क्योंकि ये जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे या जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी इनको सबको जो है वर्कर्स ने घेरा हुआ था, इस वजह से गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेशंस डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th and 25th। अब जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो शाम तक इधर उधर हो गए लेकिन फिर 24th और 25th को वापस आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन हिम। अब गवर्नमेंट ने जो है इसीलिए पुलिस को और सेना दस्तर को बुला लिया ताकि उन लोगों पर निगाह रखी जा सके। On Sunday, 25th February, the government suspended the Duma. 25th February Sunday को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। Politicians spoke out against this measure. अब इस एक्शन के खिलाफ पॉलिटिशियंस बोलने लग गए। Demonstrators returned in force to the streets of the left bank on the 26th. जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो फिर दोबारा जो है लेफ्ट बैंक की स्ट्रीट्स पे आ गए 26th को। On the 27th, the police headquarters were ransacked. 27 तारीख को जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उन पर खूब तोड़फोड़ करी गई। The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. पूरी की पूरी सड़कों पर सिर्फ लोगों के जो हैं नारे ही सुनाई दे रहे थे कि हम ब्रेड से रिलेटेड हो, वेजेस से रिलेटेड हो, काम करने के आवर्स से रिलेटेड हो या डेमोक्रेसी को लेकर हो। The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. गवर्नमेंट ने जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और इस वजह से घुड़सवारों को फिर दोबारा बुला लिया। However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. अब जो कैवलरी थे यानी जो घुड़सवार पे जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर फायर यानी गोली नहीं चलाएंगे। An officer was shot at the barracks of the regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. एक ऑफिसर को जो है रेजिमेंट की बैरक पे मार दिया गया था और 3 जो अदर रेजिमेंट्स थी उनको जो है बगावत हो गई थी, वहां पर उन्होंने बगावत कर दी थी। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स और सबके सब जो हैं इन हड़ताल वर्कर्स वालों के पास जो है ज्वाइन करने आ गए थे। By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met.
अब शाम तक होते होते जितने भी सोल्जर्स थे या जो भी स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स थे वो सब के सब जो हैं एक सोवियत या काउंसिल बना ली उन्होंने, और उसी बिल्डिंग में जहां ड्यूमा मिलती थी। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत, यही जो है पेट्रोग्राड सोवियत था। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार। अब अगले दिन जो है एक डेलीगेशन सार को देखने गई। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। मिलिट्री कमांडर्स ने उनको सलाह दी कि आप जो है अपने पद को छोड़ दो। He followed their advice and abdicated on 2nd March. उन्होंने उनकी सलाह मान ली और फाइनली 2nd मार्च को जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब सोवियत लीडर्स और जो ड्यूमा लीडर्स थे उन्हें एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई ताकि कंट्री को चलाया जा सके। Russia's future would be decided by the Constituent Assembly elected on the basis of universal adult suffrage. अब जो रशिया का फ्यूचर था वो किससे डिसाइड होना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जो कि इलेक्ट करी गई थी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, यानी हर एक को अधिकार है वोट डालने का। पेट्रोग्राड had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917. पेट्रोग्राड ने क्या किया? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को लीड किया और इसी की वजह से जो तानाशाही थी वो फरवरी 1917 में खत्म हो गई। आफ्टर फेब्रुअरी, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनका काफी ज्यादा प्रभाव था प्रोविजनल गवर्नमेंट में। बट द लिबरल्स एज वेल एज द सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। पर साथ ही साथ लिबरल्स और सोशलिस्ट भी थे उनके साथ, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ काम कर रहे थे। Restrictions on public meetings and associations were removed. जो भी रोक लगाई गई थी पब्लिक मीटिंग्स पे या एसोसिएशंस पे वो हटा ली गई थी। Soviets, like the Petrograd Soviets, were set up everywhere, though no common system of election was followed. अब सोवियत जैसे कि पेट्रोग्राड सोवियत था वैसे हर जगह बना दिए गए थे, पर कोई भी कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का जो कि फॉलो किया जा रहा था। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक थे उसके लीडर व्लादिमीर लेनिन वापस रशिया लौटे अपने देश निकाले को जो उनको दिया गया था उसके बाद। He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. उन्होंने जो है 1914 में जो वॉर हुआ था वो और बाकी जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने उसका विरोध किया था। Now he felt it was the time for Soviets to take over power. पर अब उनको ये लग रहा था कि समय आ गया कि सोवियट्स को जो है अब पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized. अब उन्होंने कहा कि जो वॉर है उसको खत्म करना चाहिए, लैंड जो है वो लोगों को दे देनी चाहिए और साथ ही साथ बैंक्स जो है उनको अब नेशनलाइज कर देना चाहिए। These three demands were Lenin's April thesis. अब यही जो तीन डिमांड थी ये लेनिन्स की अप्रैल थीसिस थी। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. अब ये जो उन्होंने ये भी बहस करी कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो अपना नाम बदल के जो है कम्युनिस्ट पार्टी कर ले ताकि इंडिकेट हो सके कि उनके अब बिल्कुल ही बदलने वाले क्या एम्स हैं। Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. बाकी और जो थे बोल्शेविक पार्टी में उनको एक बार को शुरू में सरप्राइज हुए, चौंक गए कि ये एप्पल थीसिस क्या है। They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisionally government needed to be supported. उनको ये लगा कि अभी समय नहीं है कि हम सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन करें और इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट का सपोर्ट करते रहें। But the developments of the subsequent months changed their attitude. पर जैसे जैसे महीनों में डेवलपमेंट होते गए उससे उनका जो एटीट्यूड था वो बदलता चला गया। Through the summer, the workers' movement spread. अब जैसे ही गर्मियां आई वर्कर्स का मूवमेंट फैलने लग गया। In industrial areas, factory committees were formed, which began questioning the way industries ran their factories. इंडस्ट्रियल एरियाज में जब फैक्ट्री कमेटी बनाई गई तो अब उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि इंडस्ट्रीज जो हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो किस तरह से अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स, ट्रेड यूनियंस बढ़ने लग गई। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, सोल्जर्स की भी अब आर्मी में कमेटी बनने लग गई थी। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। जून में लगभग 500 सोवियट्स ने जो हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे ऑल रशियन कांग्रेस जो सोवियट्स की हुई उसमें। As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent. अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको ये लगा कि उनकी पावर खत्म होती जा रही है और बोल्शेविक की जो है इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत
टाइट मेजर्स या टाइट स्टेप्स उठाए जाएं ताकि इस जो क्या कहते हैं डिसकंटेंट हो रहा है, यानी जो एक ऐसा वो फैल रहा है कि लोग जो है बातें नहीं एग्री कर रहे हैं, उस चीज के लिए जो है हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. उन्होंने क्या कहते हैं जो वर्कर्स कोशिश कर रहे थे फैक्ट्रीज को चलाने की, उनको रोक दिया गया, साथ ही साथ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in July 17 and was sternly repressed. जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किए जा रहे थे बोल्शेविक्स के द्वारा जुलाई 1917 में, और उनको पूरी तरह से दबाया जा रहा था। Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. या तो बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स जो हैं छिप जा रहे थे या फिर वो भाग जा रहे थे। Meanwhile, in the countryside, peasants and other socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. अब इसी बीच जो है जो कंट्री साइड थी, यानी जो गांव के एरिया थे, वहां पे लोग और जितने भी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, उन्होंने जोर डालना शुरू कर दिया कि हमारी जो लैंड है उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लैंड कमिटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस। इसके लिए अब लैंड कमिटीज बनाई गई। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, peasants seized land between July and September 1917. इन्हीं सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा प्रोत्साहित करे जाने पर जो पीजेंट्स थे, यानी जो लोग थे, उन्होंने जुलाई और सितंबर के बीच में 1917 में जितनी भी जमीन थी उनको जब्त कर लिया। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. As the conflict between the provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. अब जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में जो है झगड़ा बढ़ता जा रहा था, लेनिन को ये डर लगने लग गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अब वो कहीं डिक्टेटर ना बन जाए, तानाशाह टाइप की ना बन जाए। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब सितंबर में उन्होंने फिर डिस्कशन स्टार्ट कर दिए कि इस जो गवर्नमेंट है इसको बढ़ने ना दिया जाए. बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर. जितने भी बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे, चाहे आर्मी में हो, सोवियत में हो या फैक्ट्रीज में, सबको एक साथ बुलाया गया. On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. अब 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने बहुत ज्यादा कन्विंस किया पेट्रोग्रेड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को कि वो मान जाएं और सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर हो जाए, यानी कि जो पावर है वो एक ही सोशलिस्ट लोग जो हैं उसको जब्त कर लें. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. अब एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई सोवियत के द्वारा. जो इसके लीडर कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्की, ताकि वो जो है इस जब्त करने का काम करे. द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट. और ये जो काम था ये किस दिन किया जाएगा उसकी डेट को जो है सीक्रेट रखा गया. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. अब ये जो अपराइजिंग हुई यानी ये जो शुरुआत हुई ये 24 अक्टूबर को हुई. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. से जब उनको ये एहसास हुआ कि अब परेशानी आने वाली है तो जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे वो शहर छोड़ के चले गए और ट्रूप्स को बुला लिया. एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. जैसे ही शाम होने को हुई या रात होने को हुई थी तो मिलिट्री के जो मैन थे या जो मिलिट्री के लोग थे उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल थे, उन्होंने जो भी 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स थी उनको जब्त कर लिया. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraphic offices and protect the Winter Palace. जो पहले गवर्नमेंट के जो ट्रूप्स थे उनको क्या किया गया कि जो भी टेलीफोन या टेलीग्राफ के ऑफिसेज हैं उनको बचाया जाए, उनके ऊपर टेक ओवर कर ले और साथ ही साथ विंटर पैलेस को बचाया जाए. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. अब इसी बीच में क्या हुआ कि जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी उसने ऑर्डर अपने सपोर्टर्स को किया कि तुम जाके गवर्नमेंट ऑफिसेस को जब्त कर लो और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो. लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस. उसी दिन थोड़ा सा रात के समय कह लो या थोड़ा सा दिन की खत्म होने वाला था, जो ऑरोरा शिप था उसने जो है विंटर पैलेस को एक तरह से कवर कर लिया. अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स. बाकी जितने वेसल्स थे वो नेवा से चले गए और क्या कहते हैं और जो मिलिट्री पॉइंट से वहां ले चले गए. बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड. पर जैसे ही रात हुई पूरी की पूरी जैसे कहें शहर या सिटी जो थी वो कमिटीज के कंट्रोल में आ गई थी और मिनिस्टर्स जो है वो सबके सब सरेंडर कर चुके थे. At a meeting of all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action.
अब जो मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस की सोवियत्स की पेट्रोग्राड में, उसमें जो मेजॉरिटी थी उन्होंने फिर जो है बोल्शेविक के एक्शन को मंजूरी दे दी। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज, और भी शहरों में जो है इस तरह की अपराइजिंग्स हो रही थी। देयर वाज अ हेवी फाइटिंग, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी, स्पेशली इन मॉस्को जो मॉस्को था उसमें स्पेशली लड़ाई ज्यादा हो रही थी। बट बाय डिसम्बर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। पर दिसंबर तक आते आते जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने जो है मॉस्को और पेट्रोग्राड के एरिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था।